बहुत कष्ट होता था सर, बहुत कष्ट। मैं अब दूसरे लड़का के साथ देखते थे जो हमको शक होता था जो दौड़े कूदे खेले, लेकिन हमको जो है दोनों पैर में पलिया मार दिया, इसलिए उठना। दूसरे बच्चा को जब आप देखते थे दौड़ते हुए खेलते हुए अपने साथी लोग को, अंदर से भावना होती थी कि हम भी दौड़े हम भी दौड़े खेले। खेले। जी सर, हाँ बहुत लोग लाल नगरा कहता था, अभी भी कहता है, ये तो समय ये है। बोलता है लोग तो अंदर से तो बुरा लगता हो। जी हाँ, हैं? अब बुरा लगता था, हम लोग क्या करें, अपना देह मार क्या क्या बोलते हैं हम लोग, उससे तो जीतेंगे नहीं, नहीं कुछ बोलेंगे। हम लोग निराहार है, क्या करें सर। बजरंग बली का अपना सेवक है, पूजा पाठ करते हैं, खाते हैं। शादी ब्याह हमको इसी दुआ से नहीं हुआ, हमको विकलांग पैर दोनों का, दोनों पैर से विकलांग है, इसीलिए हमको शादी ब्याह नहीं हुआ। हम किसी तरह सहारा किसी से अपना छोटा भाई से लेकर अपना उसी जगह रहते हैं। सरकार से मदद सिर्फ पेंशन मिल रहा है 400 को महीना, बस और कुछ नहीं मिल रहा। वो भी समय पर नहीं मिलता है, महीना 2 महीना के बाद मिलता है। जी हाँ, जी सर, कोई लड़की देना नहीं चाहता है, हम लोग शादी करें कैसे, अपना कैसा हूँ समय बिताते हैं, क्या करें, मजबूर हैं। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। बहुत किस्मत के बाद आदमी को मानव जीवन मिलता है और मानव जीवन की उम्र मात्र 60 साल एवरेज उम्र है, जिसमें सभी लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छे से अच्छी ज़िंदगी इस मानव जीवन में जिया जाए, हमारा जीवन खुशहाल हो, हर एक चीज़ से सुखी संपन्न हो, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हो, हमारा अच्छा परिवार हो, परिवार में अच्छे अच्छे बच्चे हों, समाज में इज्जत मिले, मान प्रतिष्ठा मिले, पैसा मिले और इसी तरह से सुखमय पूरा जीवन कट जाए। ज़्यादातर लोग इसी प्रयास में पूरा जीवन गुजार देते हैं, लेकिन इसी सफ़र में किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि उनका पूरा जीवन जो है बर्बाद हो जाता है, नरकीय हो जाता है, दुखी हो जाता है, व्यथा से भरा हुआ हो जाता है। हमारे साथ ऐसे ही एक सज्जन है, इनका उम्र 42 साल है और इनका नाम राम सखा पासवान जी है। अब पासवान जी हैं, लेकिन इनका जो संस्कार है वो ब्राह्मण वाला है। देख रहे हैं कि नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, माथा पे जो है सो भगवा चंदन लगा हुआ है और लाल गमछा रखे हुए हैं, पीछे बजरंग बली का मंदिर है, नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं। इनका जब उम्र मात्र 7 साल का था, उस समय में इनको पोलियो मार दिया था। उससे पहले इनका पूरा शरीर ठीक था, पोलियो मारने के बाद इनका आधा शरीर कह सकते हैं कि खराब हो गया और वो पैर से ये बैसाखी के सहारे पे आ गए। इनको चलने के लिए इस रिक्शे की ज़रूरत पड़ती है, इस पर से उतरेंगे, शौच शौच जाएंगे, पानी पिएंगे, हर एक काम के लिए कहीं ना कहीं एक मदद की आवश्यकता होती। तो एक चीज़ तो इनकी ज़िंदगी में हुई कि जहां आज कलयुग में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, वहीं इनका एक छोटा भाई है जो इनके पूरे जीवन का हमसफ़र बना हुआ है। इनकी शादी नहीं हो पाई इसी वजह से, क्योंकि ये विकलांग हो गए, इनको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां समाज में बहुत सारे लोग हैं जो इनको हीन भावना से देखते हैं कि नंगरा है, लुल्हा है, इनकी शादी नहीं हुई। दूसरा इनका भाई है जो काफ़ी प्यार से इनकी परवरिश करता है, इनका ख्याल रखता है और भाई के साथ साथ कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद है जो इनके ऊपर है, क्योंकि इतनी सारी दुख और समस्या के बाद भी इनके चेहरे पे हंसी है, मुस्कुराहट है, संतोष भाव है। इनको जीवन में बहुत सारा चीज़ और सुख नहीं मिला जो हर एक आम आदमी खोजता है, दूसरे लोगों को मिलता है, लेकिन उम्र के अगले पड़ाव पर चल दिए हैं। कह सकते हैं कि अब बुजुर्गावस्था में 10 साल 15 साल में ये प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इनको कहीं से भी मन में तकलीफ या किसी के प्रति ये ईर्ष्या या द्वेष नहीं भरा हुआ। दुनिया को देखते हैं, चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, इनकी जो ज़िंदगी है जी रही। कमोवेश यही चीज़ हर एक विकलांगों की, या नया शब्द कहे दिव्यांगजनों की है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है। सरकार की तरफ से एक पेंशन योजना का लाभ मिलता है जो कहीं ना कहीं एक तो राशि बहुत कम है, दूसरा समय पर इन लोगों को नहीं मिल पाता, दूसरा परिवार इन लोगों का नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इन लोगों के लिए स्पेशल योजना चलना चाहिए था। दूसरा, समाज में सरकार ने एक शब्द दिया दिव्यांग, लेकिन अभी भी सामाजिक स्तर पर लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं हुआ है।
लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों को लुल्हा लंगड़ा कह के बुलाते हैं। इन्हीं इन्हीं सब चीज़ों पर पासवान जी से बात करेंगे कि 7 साल की उम्र से आज 42 साल का उम्र है, कैसा बीता इनका ये समय और किन किन चुनौती का सामना करना पड़ा, और इस रास्ते में कितने फूल मिले और कितने कांटे मिले। 7 साल की उम्र में आपको पोलियो मारा। मेरा नाम राम सखा पासवान है। मैं 7 साल के हुए तो हम विकलांग हो गए। उसके बाद जो है से कैसा हो परवाइश से माँ बाप था जिंदा तो कर रहा था। उसके बाद जो है से मेरा छोटा भाई है, माँ बाप गुजरने के बाद छोटा भाई है तो वो हमारा परवरिश करता है। एकदम सुख में ज़िंदगी कैसा हो बीतता है सर। लेकिन यही है जो हम लोग विकलांग हुए, बहुत कष्ट, हाथ पैर पर दोनों पर चले घिसिया कर। उसके बाद दवाई सुइया कराया, डॉक्टर के पास गया, दवाई सुइया कराया तो हम लोग कुछ बैसाखी के सहारा से बोलने लगा। उसके बाद अपना अब तो हो गया हमको 42 साल। तो हम लोग जो है से कैसाऊ परिवार में रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं सर। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक ही चीज़ अगर लंबे समय तक हो, 7 साल की उम्र में इनको पोलियो मारा था और बता रहे हैं कि दोनों पैर बेकार हो गया था। इनके माता पिता ट्रीटमेंट करवाए और जितनी इनकी क्षमता अच्छी आर्थिक रूप से उतना खर्च किए इनके पीछे। उसके बाद इस स्थिति में आए कि लाठी के सहारे चल रहे हैं। 7 साल की उम्र में मारा था, उससे पहले सब चीज़ ठीक था। ठीक था, चलते फिरते थे, सब लोग दौड़ते थे, हम लोग पैर उर बढ़िया था। और जब पोलिया मार दिया तो हम लोग जो है विकलांग पूरे हो गया, घुस करने लगे, चल नहीं पाए। ये कहीं ना कहीं पोलियो अभियान की यह एक विफलता भी है कि बताइए एक बच्चा छूट गया और देखिए पोलियो का खुराक नहीं लेने से, जिस कारण से भी इनको नहीं लगा हो, चाहे सरकार की लापरवाही हो या जो भी हो, एक पूरा जीवन किस तरह से बर्बाद हो जाता है। अगर इनको पोलियो का खुराक लग गया होता तो ये भी दूसरे लोगों की तरह आज जीवन जी रहे होते, कमा रहे होते, ऐश मौज कर रहे होते, इस तरह से इस गाड़ी के सहारे नहीं बैठे हुए होते। खैर 7 साल पहले ये दौड़ते थे, खेलते थे दूसरे बच्चों के साथ, अचानक से पोलियो मारा और जब आपको लगा कि अब आप विकलांग हो गए, उसके बाद कैसा महसूस होता था? बहुत कष्ट होता था सर, बहुत कष्ट। मैं अब दूसरे लड़का के साथ देखते थे जो हमको शक होता था जो दौड़े कूदे खेले, लेकिन हमको जो है दोनों पैर में पोलिया मार दिया, इसलिए उठना। दूसरे बच्चा को जब आप देखते थे दौड़ते हुए खेलते हुए अपने साथी लोग को, अंदर से भावना होती थी कि हम भी दौड़े, हम भी दौड़े खेले। यही बात है। दूसरा बच्चा के देखते थे दौड़ते कूदते तो हम लोग को भी मन भावना था जो कूदे दौड़े, लेकिन नहीं हो पाए थे तो क्या करें, हम लोग मजबूर थे। उस समय में तो पैखाना पेशाब जाने में भी दिक्कत होता। बहुत पैखाना पेशाब कराता था मेरा माँ, पिताजी कराता था, वो भी अपना बहुत कष्ट में था, वो भी बहुत कष्ट में था। इनकी वजह से पूरे परिवार पे समझिए कि आफत आ गई। एक तो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पैसे की कमी, ऊपर से अच्छा खासा खर्च पड़ गया होगा आपके इलाज। जी हाँ, बहुत खर्चा हुआ तब भी नहीं ठीक हुआ। तब देखिए माँ बाप का प्यार किस तरह से होता है एक बच्चे के लिए, कि जो भी था कर्जा लेकर के भी इसके पीछे लगाए कि इसका पैर ठीक हो जाए, और उन्हीं का ये है कि आज ही इतना चल फिर रहे हैं, गाड़ियों चला के घूम रहे हैं। जी हाँ, माँ बाप का सहारा से हम लोग जो है सभी गाड़ी पर कहीं सहारा से चल रहे हैं। सरकार का दिया हुआ गाड़ी है, यही से हम लोग चल रहे हैं। दूसरा सामाजिक कुरीति, या कह सकते हैं कि समाज में मानसिक विकलांग ये नहीं है, मानसिक रूप से विकलांग ऐसे लोग हैं, जब तक ठीक थे, जब ही विकलांग हो गए तो इनको लूला लंगड़ा कहने लगा। जी सर, हाँ, बहुत लूला लंगड़ा कहता था, अभी भी कहता है। ये तो समय है, बोलता है लोग तो अंदर से तो बुरा लगता हो। जी हाँ, अब बुरा लगता है तो हम लोग क्या करें, अपना देह मार्ग क्या बोलते हैं हम लोग, उससे तो जीतेंगे नहीं कुछ बोलेंगे। हम लोग निराहार है, क्या करें सर। बजरंगबली का अपना सेवक हैं, पूजा पाठ करते हैं, खाते हैं। और ऐसे लोग जो ऐसे लोगों को लूल्हा नंगरा कह के चिढ़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान इन सब चीज़ों को देखते हैं।
ये विरोध नहीं कर सकते हैं, प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, ये कमज़ोर हैं। लेकिन भगवान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, अच्छा ठीक है जाने दीजिए, जय जय। भगवान सब चीज़ देख रहे हैं और हो सकता है कि अगले जन्म में आपके साथ भी इस तरह की कोई चीज़ हो और आपको भी लुल्ला लंगड़ा लोग कहे। इसीलिए ऐसे लोग अगर कहीं मिले तो उनको सम्मान कीजिए, इज्जत दीजिए, क्योंकि ये भी वही हैं जो हम लोग हैं। प्रकृति, भगवान या ऐसा कुछ हुआ कि इस परिस्थिति में ये है। इसीलिए किसी भी तरह से किसी भी विकलांग, अपाहिज, दिव्यांग जनों का मजाक नहीं उड़ाइए, बहुत ज़्यादा पाप लगेगा। आपकी शादी ब्याह भी नहीं हो पाई? नहीं, शादी ब्याह हमको इसी दुआ से नहीं हुआ। हमको विकलांग पैर दोनों पैर से विकलांग है, इसीलिए हमको शादी ब्याह नहीं हुआ। हम किसी तरह सहारा किसी से अपना छोटा भाई से लेकर अपना उसी जगह रहते हैं। देखिए इस कलयुग में भी त्रेता युग वाला राम और भरत का प्यार है। ये बड़े भाई हैं और इनका छोटा भाई इनका सब काम करवा देता है। इनको रिक्शा से उतारता है, बैठाता है, शौच करवाता है, पानी देता है, ब्रश करवाता है। बहुत ही ये सौभाग्य की बात है कि आज के समय में भी ऐसे भाई यहाँ पर हैं और जिनके सहारे से इनकी ज़िंदगी खुशहाल है, जिस अवस्था में भी है, और ये कहीं ना कहीं मुस्कुराते हैं। बहुत सारी समस्या इनके साथ है। दूसरा, सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रहा है? सरकार से मदद सिर्फ पेंशन मिल रहा है 400 को महीना, बस, और कुछ नहीं मिल रहा। वो भी समय पर नहीं मिलता है, महीना 2 महीना के बाद मिलता है। तब तक जो है हम लोग कैसा हो समय काट लेते हैं। गरीबी तो है, ये है, क्या करें। हाँ, सोचिए कि अगर ये सही रहते पैर से तो इनकी शादी होती, इनका भी परिवार होता। लेकिन पैर से विकलांग है। अब हम लोग के यहाँ ऐसी मानसिकता है कि लुल्लो नंगरों की जो भाषा है समाज में, इनकी शादी जल्दी नहीं होती है। बहुत मुश्किल से ही कहीं कहीं पे इनकी जैसी ही लड़की मिलती है तो किसी किसी की शादी हो जाती है। लोग ना तो इन लोगों की शादी में दिलचस्पी रखते हैं, ना ही सहयोग करते हैं कि इनकी शादी हो, और कोई अपनी लड़की देना भी नहीं चाहता है ऐसे लोगों को। क्या? जी हाँ, जी सर, कोई लड़की देना नहीं चाहता है। हम लोग शादी करें कैसे, अपना कैसा हूँ समय बिताते हैं, क्या करें, मजबूर हैं जी। मजबूर हैं, और मजबूरी में कहीं ना कहीं सरकार मदद कर सकती थी। 400 रुपया में सोचिए क्या हो सकता है किसी आदमी का। एक बोतल तेल भी सही से नहीं मिले अगर 5 लीटर सरसों का लीजिए तो। और कैसे पूरा जीवन का जो है सो खर्च उठाएं, वो भी समय पे नहीं मिलता। बहुत सारी समस्या है, लेकिन समस्याओं के बीच इनके मन में एक उम्मीद है, आशा है कि भगवान हमारे साथ है, हमारा परिवार हमारे साथ है, और समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इनके साथ हैं। इसी उम्मीद के साथ, इसी ऊर्जा के साथ ये बाकी की ज़िंदगी जी रहे हैं, और इसी तरह से मुस्कुराते हुए पूरा बुढ़ापा जो है सो काट लेना। हाँ जी, ऐसा ही इसी तरह से कटे, और भगवान क्या करेगा नहीं करेगा वो तो समय ही बताएगा। अभी तो समय से अच्छी तरह से कट रही है, अब देखा जाएगा। अब तो बुढ़ापापन आएगा तो माँ बाप को कोई नहीं देखता है। मेरे भाई तो देखेगा, वो भी बूढ़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत बेटा बेटी पर आ जाएगा। इसीलिए सर, ये बहुत बड़ी सीख है ऐसे लोगों के लिए जो हाथ पैर से स्वस्थ है और कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम लाचार हैं, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है, हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आर्थिक रूप से बर्बाद हैं। इनसे सीख ले सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में ही ये संघर्ष करके अपना जीवन सुखमय बनाने की कोशिश कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। तो भैया जो लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, चंगे हैं, भले हैं, उनका जीवन काहे नहीं सुखमय हो सकता है। इसी बात के साथ इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इनके आने वाली ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो और लोग किसी भी तरह से इन पे कमेंट नहीं करें, और सरकार इन लोगों को जो आर्थिक मुहैया या आर्थिक सहायता देती है 400 रुपया, कम से कम उसको बढ़ा के 4000 रुपया कर दे, ताकि महीना भर का खाना का खर्च इन लोगों का निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।